वृंदावन की धूल में जब पहली बार किसी अनाम ग्वाले ने आंखें खोली तो किसी को पता न था कि भक्ति की धारा किस दिशा में बहने वाली है। यमुना की लहरों में उस बालक ने कृष्ण का नाम सुना था। हवा में बंसी की प्रतिध्वनि नहीं थी, फिर भी हृदय में एक अनकहा राग जन्म ले चुका था। वह बालक न तो वेद जानता था न शास्त्र, उसके पास केवल एक सरल हृदय था जो प्रेम से धड़कता था। गांव की सुबह गौओं की घंटियों से खुलती और शाम ढलते ही आकाश में केसरिया रंग फैल जाता। उन्हीं रंगों में वह बालक अपने भीतर कृष्ण की छवि गढ़ता चला गया। उसे बताया गया था कि कृष्ण माखन चुराते हैं, गोपियों के संग हंसते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, पर उसके लिए कृष्ण कोई कथा नहीं थे। वे तो उस श्वास में थे जो भीतर जाती और बाहर आती थी। वह जब गायों को चराने ले जाता तो हर पग पर लगता जैसे कोई अदृश्य सखा साथ चल रहा हो, कभी पत्तों की सरसराहट में, कभी मोरों की पुकार में, कभी यमुना के किनारे की नीरवता में। धीरे धीरे उसका जीवन भक्ति की साधना बन गया, जिसमें नियम नहीं थे, केवल प्रेम था। वह मंदिर नहीं जाता था क्योंकि उसे लगता था कि कृष्ण कहीं बंद नहीं हो सकते, वे तो हर कण में है। और जब वह मिट्टी उठाकर माथे से लगाता तो वही उसका तिलक बन जाता। गांव में लोग उसे भोला कहते थे, कुछ हंसते भी थे कि यह बालक बिना मूर्ति के पूजा करता है, बिना मंत्र के जप करता है, पर उसके चेहरे पर जो शांति थी वह किसी विधि से नहीं मिलती थी। एक दिन अकाल पड़ा, खेत सूख गए, लोग चिंतित हो उठे। तब वह बालक यमुना किनारे बैठकर रोने लगा। उसने कृष्ण से कोई वरदान नहीं मांगा, केवल इतना कहा कि यदि तुम हो तो इस धरती को मत छोड़ना। उसी रात बादल घिर आए, वर्षा हुई, पर वह इसे चमत्कार नहीं मानता था। उसके लिए यह प्रेम का संवाद था। समय बीतता गया, बालक युवा हुआ, पर उसके भीतर का सरलपन बना रहा। उसने विवाह किया, परिवार बसाया, पर भक्ति कहीं कम नहीं हुई, बल्कि अब वह हर रिश्ते में कृष्ण को देखने लगा। पत्नी की आंखों में उसे करुणा दिखती, बच्चों की हंसी में उसे माखन की मिठास मिलती, और जीवन के संघर्षों में उसे गीता का मौन उपदेश सुनाई देता। जब दुख आता तो वह प्रश्न नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास था कि कृष्ण केवल सुख देने वाले नहीं, वे तो सत्य दिखाने वाले हैं। एक बार गांव में महामारी फैली, लोग भय से कांपे उठे, मंदिरों में भीड़ बढ़ी, मन्नतें मांगी गईं, पर वह युवक रोगियों की सेवा में लग गया। वह कहता था कि यदि कृष्ण मेरे हृदय में है तो मेरे हाथों में भी होंगे। कई लोग ठीक हुए, कुछ नहीं भी हुए, पर उसके मन में कभी निराशा नहीं आई, क्योंकि उसने भक्ति को परिणाम से नहीं जोड़ा था। उसके लिए भक्ति सेवा थी, समर्पण था, स्वीकार था। एक दिन उसके जीवन में ऐसा क्षण आया जब सब कुछ छिन गया। खेत बिक गए, घर उजड़ गया, अपनों ने साथ छोड़ दिया। तब गांव वालों ने कहा, अब देखो तुम्हारा कृष्ण कहाँ है। उस रात वह अकेला यमुना किनारे बैठा रहा। आंसू गिरे, पर शिकायत नहीं निकली। उसने केवल इतना कहा कि यदि यह भी तुम्हारी लीला है तो मुझे स्वीकार है। उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरी, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसे लगा कि कृष्ण पास बैठे हैं, बिना बोले सब कह रहे हैं। अगले दिन वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक लाठी और एक नाम के। वह जहां जाता लोगों की पीड़ा सुनता, उनके साथ बैठता, कोई उपदेश नहीं देता, बस प्रेम बांटता। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में मन हल्का हो जाता। हाँ, किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा गुरु वही है जो सबका है। किसी ने पूछा, तुम्हारी साधना क्या है? उसने कहा, हर श्वास में स्मरण। उसके जीवन की कथा फैलने लगी, पर वह स्वयं को कभी संत नहीं मानता था। उसके लिए भक्ति कोई पहचान नहीं थी, वह तो जीवन की सहज अवस्था थी। एक बार किसी विद्वान ने उससे शास्त्रार्थ करना चाहा, कठिन प्रश्न पूछे। उसने सबका उत्तर सरलता से दिया, पर अंत में कहा कि ज्ञान तब तक बोझ है जब तक प्रेम न हो। विद्वान मौन हो गया। समय के साथ उसका शरीर क्षीण होने लगा, पर चेहरे की आभा बढ़ती गई। अंतिम दिनों में वह फिर यमुना किनारे पहुंचा, वही स्थान जहां उसकी भक्ति ने आकार लिया था।
उसने आंखें बंद की, श्वास धीमी हुई और होठों पर केवल एक नाम था। लोगों ने कहा वह चला गया, पर जिनके हृदय में उसने प्रेम जगाया था वे जानते थे कि वह कहीं गया नहीं। वह तो हर उस स्थान पर है जहां कृष्ण का स्मरण प्रेम से होता है। उसकी कथा किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई, पर असंख्य हृदयों में अंकित हो गई। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह उस भक्ति की है जो बिना शर्त होती है, जो कृष्ण को दूर नहीं मानती, जो जीवन के हर क्षण को लीला समझकर स्वीकार करती है। कृष्ण भक्ति का सार यही है कि जब अहं गल जाता है तब प्रेम प्रकट होता है, और जहां प्रेम है वहां स्वयं कृष्ण प्रकट है। समय की धारा रुकी नहीं। उस साधक की देह भले ही शांत हो गई थी, पर उसकी भक्ति की तरंगे लोगों के जीवन में बहती रही। जिन बच्चों ने उसे देखा था वे बड़े हुए, और उनके भीतर कहीं ना कहीं वही सरलता अंकुरित थी जो उसने बिना कहे बो दी थी। वे जब भी यमुना के किनारे आते, उन्हें लगता जैसे कोई मौन उपस्थिति आज भी वहां बैठी है, जो न दिखाई देती है न सुनाई देती है, पर हृदय को भर देती है। कृष्ण भक्ति की यही विशेषता है कि वह मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती। वह स्मृति नहीं बनती, वह अनुभूति बन जाती है। गांव के लोग अब मंदिर जाते समय पहले मन को साफ करते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि बिना निर्मल भाव के कोई भी मूर्ति सजीव नहीं होती। उस साधक ने कभी यह नहीं कहा था कि संसार छोड़ दो, उसने तो यह सिखाया था कि संसार में रहते हुए भी कृष्ण को मत छोड़ो। किसान हल चलाते हुए नाम स्मरण करने लगे, स्त्रियां चूल्हे के पास भोग की तरह रोटी बनाती, बच्चे खेल में भी किसी अदृश्य सखा को पुकारते। भक्ति धीरे धीरे जीवन की भाषा बन गई। एक दिन दूर देश से एक यात्री आया, उसने उस साधक की कथा सुनी और यमुना किनारे बैठकर ध्यान किया। उसे लगा जैसे भीतर कोई द्वार खुल रहा हो, जहां न डर है न आकांक्षा। उसने अनुभव किया कि कृष्ण भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं, वह तो आत्मा की स्वाभाविक प्यास है। यात्री ने लौटकर यह कथा औरों को सुनाई, और इस तरह बिना किसी ग्रंथ, बिना किसी संस्था के भक्ति का विस्तार होता गया। कहीं कोई गुरु नहीं था, पर हर अनुभव स्वयं उपदेश बन जाता था। लोगों ने यह भी देखा कि जो कृष्ण को केवल मांगने के लिए स्मरण करते थे, उन्हें अक्सर निराशा मिलती थी, पर जो केवल प्रेम के लिए स्मरण करते थे, उन्हें हर स्थिति में संतोष मिलता था। यह अंतर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। कृष्ण अब केवल द्वापर के नायक नहीं रहे, वे वर्तमान के साक्षी बन गए। जब किसी का अहं टूटता, जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठता, तब वही क्षण कृष्ण का सान्निध्य बन जाता। उसने अंत समय में केवल इतना कहा कि अब कोई शिकायत नहीं है, और उसी क्षण उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह कृष्ण भक्ति की सबसे बड़ी व्याख्या थी। भक्ति ने लोगों को कर्म से भागना नहीं सिखाया, बल्कि कर्म में डूबकर भी मुक्त रहना सिखाया। जब कभी कोई पूछता कि कृष्ण कहाँ है, उत्तर मिलता कि जहां प्रेम है वहीं। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही, रूप बदलता रहा, पर सार वही रहा। कोई इसे कथा कहता, कोई अनुभव, कोई दर्शन, पर असल में यह जीवन की सहज स्वीकृति थी। कृष्ण भक्ति ने यह भी सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है, और जब स्वयं खो जाता है तब कुछ भी खोने को नहीं रहता। यही वह रहस्य है जो शब्दों में पूरा नहीं उतरता, पर हर उस हृदय में जीवित है जो बिना शर्त प्रेम करना जानता है। यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।